उसकी रोशनी कण कण में है, हर जगह मौजूद है। इस्लाम धर्म में आया, मालिक अल्लाह राम जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में आया, वाहिगुरु हर घट में समाया है, कोई जगह खाली नहीं। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है परमात्मा, और उसे आपने महसूस करना है, उसे आप देखना चाहते हैं तो उसकी धुन को पकड़ना होगा। जैसे कुएं में कोई गिर जाता है तो कुएं से निकलने के लिए अगर कोई रस्सा लटक जाए तो अनाड़ी से अनाड़ी भी उसको पकड़ के रखेगा, कम से कम मरेगा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानकार उसको पकड़ के बाहर भी आ जाएगा। तरीका होता है कैसे आप रस्से पे चढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह जो करते हैं वो बाहर आ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपना वजन बाजुओं के द्वारा उठाना। तो उसी तरह इस काल की नगरी में, इस शरीर में उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने एक रस्सी की मानित, एक मजबूत जंजीर की मानित धुन लटका रखी है। वो आवाज, वो रोशनी कि आत्मा उसको पकड़े, उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे और परमात्मा तक पहुंच जाए। और वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो तो हर जगह है। हर जगह से मतलब आपके शरीर के अंदर भी है। शरीर के अंदर इतना कुछ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ब्रह्मांड में है, 100 पिंडे वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा, भक्ति इबादत करेगा, उसी को सब कुछ नजर आता है। यह घोर कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, संतों की बात जचती नहीं, और सुन के लोग अमल नहीं करते। इसलिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तड़फते रहते हैं और मालिक से दूर रहते हैं। आप संतों की बात इतनी सी सुन लो, नाम जपा करो। चुगली, निंदा, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, जब तक इस मक्कड़ जाल में आपकी आत्मा उलझी हुई है, संतों की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। और अगर राम नाम से आप इस मक्कड़ जाल को तोड़ देते हैं तो संतों की हर बात अच्छी ही नहीं, सच्ची ही नहीं, बल्कि तमाम खुशियां देने वाली बन जाएगी। आग जला भी देती है, और आज आग के बिना कुछ भी नहीं है। आग जला भी देती है और उसके बिना बात भी नहीं बनती। तो संतों के वचन जलाते नहीं है बस, पर माने बिना बात नहीं बनती। आग सीधा हाथ डालो तो जला देगी, पर आप बिना आग के यहां है ही नहीं। जो कुछ भी खा पी के आए, आग आपके अंदर भी है, जठर अगन, जो इसको हजम करती है। अगर वो ना हो तो सारी गड़बड़ हो जाती, सारा सामान ज्यों का त्यों बाहर, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, और परेशानियां, बीमारियां अलग से। तो संतों के वचन कई बार सुनने में ऐसा लगता है कि आग है। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया का प्यार भी घाती है और संतों का गुस्सा भी दाती है। संत गुस्सा करते ही नहीं, और करें तो समझो पता नहीं सामने वाले जीव पे क्या पहाड़ जैसी मुसीबत टूटने वाली है। उनका अपना कोई लेना देना नहीं होता। तो गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। दुनियादारी का प्यार घातक है। हम ये नहीं कहते कि प्यार करो ना, पर सावधान। आपसे जो ज्यादा प्यार दिखाते हैं, कई वजह हो सकती हैं उसकी। आप ज्यादा पैसे वाले हैं, आपकी राज पहुंच है, आप कोई ऑफिसर हैं, या फिर आपके घर में आपकी बीबी, बहन, बेटी कोई सुंदर है। ये वजहें हैं जिनसे लोग ज्यादा प्यार मोहब्बत जताते हैं।
ये सब कुछ होते भी आपकी किसी से दोस्ती है और आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं है, तो उसके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं उसमें, या राम की कृपा है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, राज पहुंच है, घर में बीबी बच्चे सुंदर हैं, तो किसी से दोस्ती ना करो, पर सावधान रहना जरूरी है। दोस्ती करो पर एक हद तक, एक सीमा तक, और इंसान को जांचो परखो। फिर भी कितना भी जांच परख लो, आंखें मूंद के कभी यकीन ना करो। इसी से बचाव है, अदरवाइज ये घोर कलयुग है। आपका यकीन बनाने के लिए कौन कैसा रूप धारण कर ले, अपने आप को कितनी देर के लिए परिवर्तन कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूर ये ख्याल रखा करें कि भाई दुनियादारी के लोग आपको चाहते नहीं कि आप राम नाम से जुड़े रहें। बड़ा मुश्किल है बुराई से बच पाना। सारा दिन गालियां सुनेंगी, सारा दिन चुगली निंदा सुनेगी, सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी, पर किया क्या जा सकता है? राम नाम जपते रहो। फिर चाहे गलकटियन के पास भी घर हो तो भी फिक्र नहीं रहता। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम नाम से संभव है। कैसे भी पड़ोस में रहते हो, कैसा भी उंगली लगाने वाला कोई है, राम नाम जपोगे तो आपको सोझी रहेगी, दिमाग काम करता रहेगा कि यार मेरे लिए सही क्या है। क्योंकि आज लोग दूसरों के कंधे पे रख के चलाना जानते हैं, अपना कंधा इस्तेमाल में नहीं लाते। दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों को गलत सोबत में डालना उनका मकसद होता है। क्योंकि राम नाम वाले तरक्की बहुत करते हैं। यहां हमने लाखों करोड़ों में साथ संगत से पूछा कि राम नाम जपते हो, बचनों पे रहते हो, क्या हुआ? कहते जी साइकिल था और आज कारें हैं, किराए का मकान बड़ी मुश्किल से मिलता और आज हवेलियां बंगले बगीचे हैं। सत्संग में ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर का वो नाम मिलता है जिसका जाप करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो बेगम हो? कौन नहीं चाहता कि वो निरोग हो? कौन नहीं चाहता कि उसका घर परिवार सुख शांति से परमानंद से जीवन जिए? मालिक का नाम अनमोल है, पर वो बिना दाम के मिलता है। तुलसी जी कहते ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, पर बिना दाम के वो मिलता है। तुलसी जी कहते आश्चर्यजनक बात ये होगी कलयुग में कि भगवान का नाम अनमोल होते भी फकीर बिना दाम के देंगे, लेकिन लेने वाले ग्राहक कम नजर आएंगे। वैसे देखा जाए तो आज राम नाम के ग्राहक बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सारी जनसंख्या का देखा जाए तो तुलसी जी वाली बात बिल्कुल सच नजर आती है। हजारों में, लाखों में, महीने में लोग मालिक के नाम से जुड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दिन रात ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत में जुड़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं।
उतना ही काल महाकाल जलता है, तड़फता है और बुराई के नुमाइंदे राम नाम को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों पे खर्च कर रहे हैं। राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा यानी सुप्रीम पावर, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता। प्रलय महाप्रलय में ब्रह्म तक लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार ब्रह्म ना कभी खत्म हुआ, ना हुआ था और ना कभी होगा। वो धुन है, वो अनहद नाद है, वो हरि रस है, वो अमृत है, वो आबो हयात है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस नाम से आप जुड़ो। जुड़ गए हो तो हमारी हाथ जोड़ के विनती, आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप जाप करके देखो, 2-4 महीने, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिस ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।